क्लास 10 ज्योग्राफी 4th चैप्टर क्लाइमेट। अगेन हमको इस चैप्टर में इंडिया और ब्राज़ील का कंपैरेटिव स्टडी करना है। इंडिया का क्लाइमेट और ब्राज़ील का क्लाइमेट कैसा है। अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 25 ओपन करो। उसमें पेज नंबर 25, 26 और 27 इस पे कुछ मैप्स दिए गए हुए हैं। तो उन मैप्स को स्टडी करके पहले तो आपको इसके क्वेश्चन को आंसर करना है। उसके बाद टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 27 से इनका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो पेज नंबर 25 का मैप देखो आप। मैप स्टडी करने से पहले, मैप रीडिंग से पहले कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन में हमने कई बार बोला है कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट। तो डायरेक्शन पता होने के बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो इंडेक्स दिया है, इंडेक्स को देखो कि क्या है, वहाँ पे क्या पैरामीटर्स है। तो फर्स्ट जो है फिगर 4.1 वो एनुअल रेनफॉल जो बताया है इंडेक्स में, उसमें अलग अलग कलर दिया हुआ है। ठीक है, अगर लेस देन 500 mm का एक अलग कलर है, 1000, 1500, 2000, 2500 और मोर देन 3000 मिलीमीटर। तो जो सबसे डार्क जो शेड है वो मोर देन 3000 मिलीमीटर रेनफॉल वाला एरिया। तो ब्राज़ील के मैप में जहाँ पे बारिश जो रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 3000 मिलीमीटर, तो उसमें जो लास्ट वाला शेड है, जो डार्क शेड है, वो किया हुआ है। तो इससे देख के अगर तो आप बता सकते हो कि ब्राज़ील के नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में किस तरफ ज़्यादा बारिश हो रही है, किस तरफ कम बारिश हो रही है। या जो सबसे पहला वाला शेड है जो सबसे लीस्ट रेनफॉल वाला है, लेस देन 500 mm वाला, तो वो कौन से साइड में। तो ये क्वेश्चन देखो और उसको खुद ही आंसर करो आप। इसके बाद आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट वाले ही फिगर 4.1 में रेनफॉल का जो इंडेक्स में रेनफॉल है उसका कलर के नीचे, उसके कलर के नीचे है टेम्परेचर का। टेम्परेचर के लिए एक डार्क बोल्ड लाइन है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, और उसके नीचे है एरो वाला, वो है मेजर विंड। तो टेम्परेचर का मतलब कि जहाँ पे जैसे जो लाइन है ये डार्क बोल्ड, तो सबसे ऊपर जाओ आप, तो ऊपर देखो जो डार्क बोल्ड लाइन है उस पर 28 लिखा है, तो मतलब वो टेम्परेचर है 28। जहाँ पे 28, कहीं पे 23 लिखा है ऐसी बोल्ड लाइन पे, कहीं पे 18 लिखा है। हाँ, तो मतलब नॉर्थ ब्राज़ील में 28 था टेम्परेचर, जैसे से नीचे आ रहा है टेम्परेचर कम होते जा रहा है, मतलब जो एवरेज टेम्परेचर है। इसके अलावा मेजर विंड देखो, तो विंड का डायरेक्शन आपको देखना होगा। इसमें जो एरो लगा हुआ है जो फिगर 4.1 में, वो आ रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ पे मेजर विंड जा रही है। विंड देखो आपको आइडिया मिलेगा, जो यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन में विंड का सब बना हुआ है एरो। और जो नीचे वाला है फिगर 4.2 वो क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्राज़ील का फिजियोग्राफी। तो क्रॉस सेक्शन बेसिकली होता है कि मतलब फिजियोग्राफी के हिसाब से, तो इसमें आपको एक आइडिया मिल रहा है कि हाइट कितना है उस जगह की, वहाँ पे रेनफॉल भी दिया है, एवरेज टेम्परेचर भी दिया हुआ है। तो आप देखो पहले 5 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ से 25 डिग्री 24 मिनट साउथ तक का रेंज दिया, मतलब नॉर्थ ब्राज़ील से साउथ ब्राज़ील तक का बनाया हुआ है। तो नॉर्थ ब्राज़ील में एंडीज माउंटेन का थोड़ा एक पार्ट है, तो इसलिए वहाँ पे हाइट है। उसके नीचे अमेज़न रिवर बेसिन है, तो उसकी हाइट कम है। फिर उसके नीचे पैराग्वे पाराना बेसिन है, उसकी भी हाइट कम है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, तो उसकी भी हाइट ज़्यादा है, और वहाँ पे एस्कार्पमेंट है। और लास्ट में आप देखो तो अटलांटिक ओशन भी बना हुआ है, एकदम लास्ट में आप देखो, एकदम राइट साइड में उसी ग्राफ पे। तो ये ग्राफ भी देखो, तो ग्राफ में लेफ्ट साइड में हाइट दिया हुआ है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में हाइट दिया हुआ है कि कितना मीटर है वहाँ का, मतलब कितने हाइट पे कौन सी जगह है। और उसके बाद जो नीचे वाले हैं, मतलब जिसको आप एक्स एक्सिस बोल सकते हो, एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है सबसे पहले तो सबसे नीचे वाली लाइन है, उसमें लैटिट्यूडनल एक्सटेंड दिया हुआ है 5 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ से 0 डिग्री 10 डिग्री 14 डिग्री 25 डिग्री 24 मिनट साउथ तक। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड दिया है। और उसके ऊपर है इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 400 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2800, 3600। तो मतलब नॉर्थ ब्राज़ील से साउथ ब्राज़ील में जो डिस्टेंस दिया हुआ है। और उसके ऊपर तो लिखा हुआ है एंडीज माउंटेन, अमेज़न रिवर बेसिन, पैराग्वे पाराना बेसिन, ब्राज़ीलियन हाईलैंड, कोस्टल एरियाज, ये सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक लाइन है
वो लाइन जो है बेसिकली वो दिखा रही है टेम्परेचर और रेनफॉल का दिखा रही है। तो टेम्परेचर देखो, जो एंडीज माउंटेन या जो नॉर्थ ब्राज़ील के एकदम ऊपर गुआना हाईलैंड का पार्ट है, तो वहाँ पे टेम्परेचर है 21 डिग्री और एवरेज रेनफॉल जो है 1600 mm है। अमेज़न रिवर बेसिन में टेम्परेचर है 28 डिग्री और रेनफॉल है 2000 mm। फिर पराग्वे पराना बेसिन में टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस और एवरेज रेनफॉल है 1500 mm। फिर ब्राज़ीलियन हाईलैंड पे आ जाओ तो वहाँ पे टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल हो गया 600 mm। एस्कार्पमेंट की इस तरफ आ जाओगे तो 1700 टेम्परेचर है और 1200 mm रेनफॉल है। और एस्कार्पमेंट के एकदम जो लिखा हुआ उसके राइट साइड में आ जाओ तो कोस्टल एरिया आ जा रहा है। कोस्टल एरिया में मतलब वहाँ पे आपका मैप यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जो ऐसा ब्लू कलर का दिखा है वो है अटलांटिक ओशन। ये जो मैप है ऊपर जो 4.1 का, हमने 9th में 3 टाइप के मैप पढ़े थे। एक था डॉट मेथड से बनने वाला मैप, सेकंड था जो इस तरह का मैप एग्जाम में आता है और उसमें जो एक आंसर बोलते हैं तो एक एक आंसर के लिए एक एक मार्क का क्वेश्चन आता है, तो 4 मार्क्स के आते हैं। मैप का आंसर लिखना होता है आपको। तो इसके सारे आंसर आप खुद देने का ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए खुद ही ट्राई करो आप। अब आप टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 26 पे आ जाओ। वहाँ पे इंडिया का मैप दिया हुआ है, इंडिया का आइसोप्लेथ मैप दिया है। उसमें भी सेम जैसे ब्राज़ील का था, यहाँ पे भी रेनफॉल है और टेम्परेचर दिया हुआ है और मॉनसून विंड का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो आप इंडिया का मैप देखो। तो वहाँ पे मैप देखने से पहले आपको 3 चीज़ें जो याद रखनी है, डायरेक्शन याद रखना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस तरफ है, और उसके बाद आपको इंडेक्स में जाना है। इंडेक्स में देखना है कि पैरामीटर्स क्या है। तो इंडेक्स में यहाँ पे देखो रेनफॉल वाले में, इसमें ये आइसोप्लेथ मैप है तो इसमें एक ही शेड लिया गया है, सॉरी एक ही कलर लिया है ब्लू, और उसके डिफरेंट शेड से जो क्वांटिटी है या जो डेटा है उसको दिखाया गया। तो रेनफॉल जो लेस देन 500 मीटर है उसका सबसे लाइट शेड है, 1000 मीटर उससे डार्क, 2000 उससे डार्क, 3000 उससे डार्क, और जो मोर देन 4000 mm रेनफॉल है वो सबसे डार्क ब्लू में बनाया गया उसका शेड। तो उसको देखो और फिर आप इंडिया में कहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है, और जो यहाँ पे नंबर्स बीच बीच में ये लाइन है, बोल्ड लाइन, वो टेम्परेचर वाला है। तो वहाँ पे लिखा है कि जैसे कहीं 29, 26, 28, 23, 23, 6, 20 या 20, 23, तो ये एवरेज टेम्परेचर देखो। या फिर आप साउथ में जाओ तो कहीं पे 29 भी है एवरेज टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर है। और मॉनसून विंड का डायरेक्शन देखो, नीचे अरेबियन सी लेफ्ट साइड में या बे ऑफ बंगाल राइट साइड में देखो, या इंडियन ओशन नीचे देखो, तो वहाँ पे एरो बनाया हुआ है, तो वो दिखाता है कि मॉनसून विंड कहाँ से आती है और इंडिया में और कहाँ जाती है। तो जैसे ब्राज़ील के मैप का आंसर आपको खुद देना था, तो इसके भी आंसर आप खुद देने की कोशिश करो। अब अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 27 पे आओ। वहाँ पे फिगर 4.4 जो कि ऊपर साइड है, एनुअल टेम्परेचर एंड एवरेज रेनफॉल ग्राफ का। तो वो ब्राज़ील की 4 सिटीज़ हैं, मनाउस, बेलेम, पोर्टो एलेग्रे, रियो डी जेनेरो। तो वहाँ पे एनुअल टेम्परेचर क्या है, एनुअल एवरेज टेम्परेचर और एनुअल एवरेज रेनफॉल, इसका ग्राफ है। फर्स्ट आप मनाउस का ग्राफ देखो, उसमें लेफ्ट साइड में है टेम्परेचर 0, 5, 10, 20, 15 ऐसे करके, और राइट साइड में है रेनफॉल 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 mm। और नीचे जो लाइन है जिसे आप एक्स एक्सिस कह सकते हो, तो उसमें मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये लिखा हुआ है। अब जो इसमें ग्रीन बार्स जो है ना, तो वो बताते हैं कि रेनफॉल कितना है। बेसिकली वो रेनफॉल का ग्राफ है। और वहाँ पे ऊपर लाइन है, 2 लाइन है, एक है रेड कलर की और दूसरी है ब्लू कलर की। रेड कलर की हो मैक्सिमम टेम्परेचर बताता है कि उस मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था, और ब्लू लाइन है वो बताती है कि मिनिमम टेम्परेचर क्या था। तो जैसे अब मनाउस का हम देखते हैं, तो मनाउस में जैन में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर है और मिनिमम टेम्परेचर 25 के नीचे, मतलब 23, 24 के आसपास है। और रेनफॉल आप देखो तो रेनफॉल है वहाँ पे
250 mm जो ग्रीन वाला ग्रीन बॉक्स है या ग्रीन बार है, वो उसको कंपेयर करो आप जो राइट साइड में दिया हुआ है रेनफॉल वाले mm से, तो उसके हिसाब से देखो तो 250 mm से ज़्यादा या 250 mm तक है। फरवरी में आप देखो तो मैक्सिमम टेम्परेचर वाला है 30 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर वहाँ पे सेम ही है, मतलब 24 या 23 पॉइंट कुछ होगा, तो वो है मिनिमम टेम्परेचर एक स्ट्रेट लाइन में ही है, वो मतलब हर मंथ में लगभग सेम है। सिर्फ मिनिमम टेम्परेचर वहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में थोड़ा सा बढ़ जाता है, दिसंबर में वापस नीचे आ जाता है मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखोगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर वो भी ज़्यादा वेरी नहीं होता है, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं होता है। जैन में 30 के थोड़ा ऊपर है, फरवरी में 30 आ जाता है और मार्च में वापस जैन कितना, फिर उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई तक एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अगस्त में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगस्त का जितना है अगस्त सितंबर अक्टूबर वहाँ और नवंबर वहाँ तक ज़्यादा है, फिर दिसंबर में वापस कम हो गया। तो इस तरह आपको स्टडी करना है। सारे ग्राफ में ऐसे ही है, लेफ्ट साइड में टेम्परेचर दिया, राइट साइड में रेनफॉल। जो रेनफॉल है वो ग्रीन जो बार है उससे रेनफॉल दिखेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर ब्लू कलर की लाइन, मैक्सिमम टेम्परेचर रेड कलर की लाइन। तो मनाउस का और बेलेम में जो टेम्परेचर वाला ग्राफ आप देखोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब एक लगभग एक स्ट्रेट लाइन में गया। लेकिन आप पोर्ट एलेग्रे वाले में देखो तो वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर वाला जो है, तो टेम्परेचर में वेरी हो रहा है, हर महीने कम 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 ज़्यादा 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 ऐसे हो रहा है। तो ये दोनों में चेंज हो रहा है, रियो डे जेनेरो और पोर्ट एलेग्रे दोनों में। तो इसी ग्राफ को या जो चारों ग्राफ है उसको स्टडी करके आपको यहाँ पे क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है, उसके आंसर करने हैं आपको। अगेन ये भी आपको खुद से ही करना है और उसको देखना है कि मतलब बाद में फिर टैली करना कि कितना समझ में आया आपको या नहीं समझ में आया आपको। फिर से आप पेज नंबर 27 पे और वहाँ पे है जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। बिकॉज ऑफ द वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील, it experiences wide range of climatic variation in climate. For example, near equator it is hot, while temperate type of climate is found near Tropic of Capricorn. Brazil gets rainfall from southeast trade winds and the northeast trade winds. तो ब्राज़ील का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है, हमने बेसिक लेक्चर जो बनाया था उसमें भी देखा था कि हमारे अर्थ को अगर समझो बीच में से एक लाइन जा रही है, इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर, तो इक्वेटर के ऊपर नीचे जो लाइंस होते हैं मतलब उसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो ब्राज़ील का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब ऊपर से नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस है वो बहुत वास्ट है और ये लैटिट्यूड की वजह से ही हमारा जो क्लाइमेट होता है उसके अंदर वेरिएशन आता है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत बड़ा है ब्राज़ील का, इसलिए यहाँ पे क्लाइमेट में भी बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल नियर इक्वेटर इट इज़ हॉट, इक्वेटर पे सन की रेज जो है वो डायरेक्टली पड़ती है, एकदम सीधा 90 डिग्री एंगल पड़ रही है, सीधा पड़ रही है। तो इसलिए क्या होगा कि वहाँ पे जो हॉट है बहुत इक्वेटर। वाइल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड नियर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो साउथ ब्राज़ील में है नीचे, तो वहाँ पे टेम्परेट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर या टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। टेम्परेट टाइप क्लाइमेट मतलब बहुत गर्मी भी नहीं है और बहुत ठंडी भी नहीं है, मतलब मॉडरेट है, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास मतलब साउथ ब्राज़ील में। नॉर्थ ब्राज़ील हॉट है एकदम और साउथ ब्राज़ील जो है टेम्परेट है। ब्राज़ील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो ब्राज़ील में जो रेनफॉल हो रही है तो वो साउथ ईस्ट मतलब साउथ और ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट से मतलब ईस्ट से ईस्ट साउथ की तरफ जाने वाली जो ट्रेड विंड है। तो आप देखो फिगर्स 4.1 में देखना, जो अटलांटिक ओशन है वहाँ से जाने वाली साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में देखो और ईस्ट में देखो, तो नॉर्थ ईस्ट की ट्रेड विंड और नीचे साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट में। पार्ट ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स extend up to the northern coast. The escarpments act as
obstruction to the winds coming from the sea and causes orographic type of rainfall in the coastal region. तो जो ब्राजीलियन हाईलैंड है कहीं कहीं पे वो कोस्ट तक, कोस्टल एरिया तक आ जाती है, और जो एस्कार्पमेंट है, हमने जो फिजिकल डिवीजन ऑफ ब्राजील पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में, तो सॉरी थर्ड चैप्टर में, तो उसमें हमने देखा था कि एस्कार्पमेंट है जो द ग्रेट एस्कार्पमेंट बोलते हैं, मतलब कि एक हाइट पे है लैंड और उसका अचानक हाइट कम हो गई है, तो उसको एस्कार्पमेंट बोलते हैं। तो एस्कार्पमेंट क्या करता है, वो विंड के लिए, जो मॉनसून विंड है उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल डालता है, मतलब रुकावट डाल देता है। तो इसकी वजह से इट कॉजेज ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल इन द कोस्टल रीजन। तो जो साउथ ईस्ट जो विंड आ रही है, जो मॉनसून की विंड आ रही है, तो वो जब एस्कार्पमेंट पे पहुंचती है, तो एस्कार्पमेंट के यहाँ पे हाइट एकदम कम है और ऊपर हाईलैंड है, तो जो उसके राइट साइड में, मतलब कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, और उसके बाद जो मॉनसून विंड है एकदम ऊपर जाने के बाद फिर से लेफ्ट में निकलती है, तो कुछ एरिया में रेन शेडो एरिया हो जाता है और उसके बाद वापस बारिश होती है। बियॉन्ड द हाईलैंड्स द इफेक्ट ऑफ दीज विंड्स गेट रिड्यूस्ड, एज ए रिजल्ट रेनफॉल इज मिनिमल। तो हाईलैंड के आगे के बाद जो रेनफॉल क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। दिस रीजन इज अ रेन शेडो रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड ड्राउट क्वाड्रिलेटरल। तो इस एरिया को बोलते हैं, जो एस्कार्पमेंट के लेफ्ट साइड में जो एरिया है उसको बोलते हैं ड्राउट क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस एस्कार्पमेंट जो बारिश होती है वो हो जाती है कोस्टल एरिया में, जो बाकी जो विंड है उसके अंदर मॉइस्चर कम हो जाता है। मॉइस्चर कम होने की वजह से जब वो आगे जाती है तो वहाँ पे बारिश बहुत कम हो जाता है, तो वो रेन शेडो एरिया है। तो hence this region is called as drought quadrilateral. Considering the temperature in Brazil, the northern part of Brazil is hot, while the temperature in the southern part are comparatively lower. तो आप ग्राफ में देख चुके हैं, और इसके अलावा जो आइसोप्लेथ मैप है उसमें भी आपने देखा है कि नॉर्थ ब्राज़ील में, जो कि इक्वेटर के पास में, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो हॉट एरिया, और साउथ ब्राज़ील जो लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है कंपैरेटिवली कम है इक्वेटर वाले एरिया की कंपेयर में। मतलब नॉर्थ ब्राज़ील में टेम्परेचर ज़्यादा है, साउथ ब्राज़ील में टेम्परेचर कंपैरेटिवली लोअर है। सीजनल वेरिएशंस आर फाउंड इन दिस पैटर्न नियर द इक्वेटर एट ब्राज़ीलियन कोस्ट टेम्परेचर डज नॉट वेरी मच। तो कोस्ट ब्राज़ीलियन कोस्ट के पास और इक्वेटर के पास जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा वेरी नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हमने सिटी का जो मैप देखा था, मनाउस, बेलेम, पोर्टो एलेग्री और रियो डी जेनेरो, तो जो मनाउस और बेलेम है वो दोनों, उसका लोकेशन देखो आप, फिगर 4.4 में एक यहाँ पे देखो ब्राज़ील का मैप है छोटा सा, इन चारों सिटीज़ के ग्राफ के बीच में, और वहाँ पे लोकेशन बताया हुआ है एरो से। तो मनाउस और बेलेम जो है वो इक्वेटर के पास में है, नॉर्थ ब्राज़ील में है, और पोर्टो एलेग्री और रियो डी जेनेरो जो है वो साउथ ब्राज़ील में है, वो कोस्टल सिटीज़ है, कोस्टल एरियाज़ हैं वो लोग। तो जो इक्वेटर के पास में जो सिटीज़ हैं या जो कोस्टल एरिया के पास सिटीज़ हैं, वहाँ पे देयर इज़ डिफरेंसेस इन टेम्परेचर आर नेग्लिजिबल। तो टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत कम है। The winds move in the vertical direction in this region. Similarly, the convergence zone of trade wind is weaker here. As a result, cyclones are not formed. That is why tropical cyclones rarely visit the coasts of Brazil. जो ट्रेड विंड्स हैं जो लेके आती हैं मॉनसून वाली, तो वो लोग कन्वर्जेंस नहीं होता, मतलब ज़्यादा वो लोग एक दूसरे से मिलती नहीं है, एक दूसरे में टच नहीं करते। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे साइक्लोन्स ज़्यादा नहीं आते ब्राज़ील के कोस्टल एरिया में। अगर इंडिया के कंपेयर करोगे तो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, स्पेशली जो इंडिया का ईस्ट कोस्टल एरिया है, ईस्ट साइड का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। आप हमेशा उड़ीसा के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर या आंध्र प्रदेश की तरफ, इस तरफ साइक्लोन्स आपने सुना होगा कि साइक्लोन आ रहा है, तो वहाँ पे जो होता है कन्वर्जेंस जोन ज़्यादा है। लेकिन ब्राज़ील के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे बहुत कम है कन्वर्जेंस जोन, या नहीं है, बहुत वीक है। तो एज अ रिजल्ट द साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड
दैट इज वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रेयरली विजिट द कोस्ट ऑफ ब्राजील। तो ब्राजील की कोस्टल एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं आते। मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ दिस कंट्री लाई इन द ट्रॉपिकल जोन। द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री। द टेम्परेचर is more in this region. The average temperature in the Amazon Valley is 25 degree to 28 degree Celsius। तो ब्राज़ील का जो ज़्यादा करके पार्ट ट्रॉपिकल जोन में आता है। इक्वेटर जो ब्राज़ील के नॉर्थ पार्ट से विजिट करता है, नॉर्थ पार्ट से पास होता है। द टेम्परेचर इज मोर इन दिस रीजन। तो जो इक्वेटर वाला एरिया है जहाँ से इक्वेटर पास हो रहा है ब्राज़ील के, नॉर्थ ब्राज़ील से, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। अमेज़न रिवर वैली जो है या अमेज़न रिवर बेसिन जो है वो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ पे इक्वेटर वहाँ से पास हो रहा है। वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर है 25 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस। द क्लाइमेट इज़ कूलर इन द हाईलैंड्स। हाईलैंड्स मतलब ब्राज़ीलियन हाईलैंड में या फिर नॉर्थ का जो पैराग्वे हाईलैंड है, सॉरी पैराग्वे नहीं, गुआना हाईलैंड है, तो वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा है। एक तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड पे और ऊपर वाले हाईलैंड पे। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉक्सिमिटी टू सी द कोस्ट एक्सपीरियंसेस माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जो कोस्टल एरिया है जो अटलांटिक ओशन के एकदम कोस्ट लाइन पे है, वहाँ पे सी होने की वजह से ह्यूमिडिटी है क्लाइमेट में, और वहाँ पे क्लाइमेट माइल्ड है, मतलब बहुत गर्मी भी नहीं है, बहुत ठंडी भी नहीं है। जैसे हमारे मुंबई का टेम्परेचर और क्लाइमेट है, मुंबई में भी ह्यूमिडिटी है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पसीना आता है, तो वैसे ब्राज़ील का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे भी ह्यूमिडिटी है। द अमेज़न वैली रिसीव्स अराउंड 2000 mm ऑफ रेनफॉल while the north eastern coast receives 1000 to 1200 mm ऑफ रेनफॉल। तो अमेज़न रिवर वैली जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अराउंड 200 mm रेनफॉल होती है एवरेज, और कोस्टल एरियाज में 1000 टू 1200 mm रेनफॉल होती है। तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। मुझे कल के लेक्चर से पहले आप लोग जो यहाँ पे ग्राफ और मैप का जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है उसके आंसर सब लिख के भेजोगे। जब तक वो आंसर नहीं आएगा तब तक मैं सेकेंड लेक्चर नहीं भेजूंगा इसका। सेकेंड लेक्चर में हम इंडिया का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और इंडिया की 4 सिटीज़ का स्टडी करेंगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के बारे में, कि वहाँ पे रेनफॉल कब कितना होता है और वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, जैसे हमने ब्राज़ील के 4 सिटीज़ को स्टडी किया है। लेकिन उसके पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग को जो होमवर्क है वो भेजना है। अभी तक मेरा जो साइंस का पिछला लेक्चर भेजा था मैंने, 6 चैप्टर पूरा कर दिया था साइंस 1 का, वो भी सबने नहीं देखा है क्योंकि जो वहाँ पे व्यू है वहाँ पे बहुत कम है, मतलब जितना हमारे स्टूडेंट्स हैं उससे भी कम लोगों ने देखा हुआ है। तो जिन्होंने साइंस 1 का लेक्चर्स नहीं देखा है वो भी देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीक में साइंस 1 के 3 चैप्टर का टेस्ट है, सेकेंड चैप्टर, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर का।